सदस्य श्री भगवान दास जी का जन्मदिन है और आपको जो जलपान है उसी सौजन्य से करवाया गया है। भगवान दास जी कृपया मंच पर आए। भगवान दास जी और मेरा अनुरोध है डॉक्टर साहब से और सभी से बच्चा सिंह से आगे आ जाएंगे। भगवान दास जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने सुने और दीन ना हो देश नव कमरों में 100 वसंत के और 100 वर्षों के लिए अधिक दिनों तक आनंद से रहे। आगे आ जाओ, आओ जी आगे आओ, आगे आओ। सुभाष जी, अगर भगवान दास जी सहपरिवार आ जाए तो ज्यादा बधाइयों, प्रभु कृपा हमेशा बनी रहे आप पर। सर भारतीय इतिहास संघ समिति शाखा जिला सिरसा की ओर से असंख्य शुभकामनाएं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समय तो वैसे निर्धारित समय से पूरा हो गया, लेकिन 15 मिनट आपको और लेंगे। श्री राम सिंह जी से नमस्कार। डॉक्टर साहब ने अभी उसमें सभी कुछ ले लिया। कुल मिला के हम उसमें देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, यदि युवा के अंदर पॉजिटिव संस्कार हैं तो वो सब कुछ कर सकता है, और यदि संस्कार नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं बचता। और जब बात संस्कार की आती है तो मान के चलिए कि संस्कार की जो पहली सीढ़ी है वो माँ से है। यदि माता पिता जैसे अपने बच्चे को चाहते हैं वैसा स्वयं व्यवहार करें तो बच्चा वैसा ही बनेगा। माता पिता ये चाहें कि मेरा बच्चा तो कुछ बहुत बड़ा बने और स्वयं जो है उसका अपना व्यवहार उनका अजीब तरह का हो, तो ये संभव बहुत कम है, बहुत कम। इसलिए माता पिता को उन सब चीज़ों के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो वो अपने बच्चे से चाहते हैं, फिर उनको कहीं दिक्कत नहीं है। और माता पिता के बाद फिर अध्यापक। बच्चा उसके बाद अपने अध्यापक को अपना रोल मॉडल बनाता है। जैसे अध्यापक का संस्कार होंगे, जैसा उनका व्यवहार होगा, बच्चा उनको अपनाएगा और इस तरह से वो आगे से आगे उच्च शिक्षा तक जाएगा। वो हर स्तर पर कहीं ना कहीं अपना किसी को रोल मॉडल बनाता है। वो कैसा मिला उनको, बच्चा वैसा ही बनता जाता है, वैसा ही नवयुवक बनता जाता है, और वो फिर देश के लिए बेहतर है या नहीं है, ये उन पे निर्भर हुआ जिन्होंने उनको आगे से आगे जो उसके रोल मॉडल हैं। तो डॉक्टर साहब ने आज बहुत बढ़िया यहाँ पर ये विश्लेषण किया, क्योंकि हम आमतौर पे रोज़ाना लोकसभा में ये चर्चा सुनते हैं कि नौकरी नहीं है, नौकरी दी जाए, नौकरी नहीं है। हमारा देश जब सोने की चिड़िया कहलाता था तब सरकारी नौकरियाँ ये नौकरी नहीं थी। सब छोटे छोटे उद्योग थे गांव के अंदर, बहुत छोटे छोटे, और हर कोई अपना अपना काम करता था, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं थी। और आज सिर्फ ये हो गया कि सरकारी नौकरी है तो नौकरी है, बाकी नौकरी नहीं है। ये सोच गलत हो गई है, ये सोच गलत है, क्योंकि सरकारी तो एक निश्चित है, जैसे बताया 2 से 3%। अगर हमारे हरियाणा की बात करें तो 3.5 से 4 लाख टोटल सरकारी नौकरी है, तो बाकी कहाँ जाएंगे? नहीं, सभी नौकरी कहलाती हैं। जितना उद्योग बढ़ेगा, जितना बिजनेस बढ़ेगा, जितनी एग्रीकल्चर बढ़ेगी, उतनी नौकरियां अपने आप बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ ये सोचें कि नौकरी सिर्फ सरकारी हो तो ये हमारा सोच गलत है। ये सोच कौन बनाते हैं? माता पिता ये सोच बनाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है
कि माता पिता अपने बच्चे को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये उन्हें पहले स्वयं का सोच भी पॉजिटिव होना चाहिए। और यदि पॉजिटिव है तो फिर सब कुछ हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर, यदि ये सही है और हमारा सोच पॉजिटिव है तो फिर कहीं दिक्कत नहीं है। हमारे सामने अब जैसे डॉक्टर साहब ने बात करी, इनमें से दो बातें हैं। यदि हमारी सोच पॉजिटिव है तो हम उसमें से जो पॉजिटिव बातें हैं उनको सोचेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, और जो नेगेटिव की जिनकी सोच है वो उसमें से क्या दोष है ये निकालना चाहेंगे कि ये बात उन्होंने गलत कही, ऐसा ठीक नहीं हो सकता। वो अपनी अपनी सोच पे है कि हम कितना पॉजिटिव हैं, कितना नेगेटिव है। तो ये आज जो डॉक्टर साहब ने यहाँ व्याख्यान दिया है, मैं उनका धन्यवादी हूँ। हम गए जब यूनिवर्सिटी में तो तुरंत उन्होंने उसी समय हमारी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार की, और हम बड़े खुश हैं कि आज जो व्याख्यान रहा, जो वक्तव्य रहा, ध्यान से प्रत्येक सदस्य ने यहाँ पर उसको सुना और बेहतरीन लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि आगे भी हम जब भी आवश्यकता हो तो हम चाहेंगे कि हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया जाए। धन्यवाद। सम्मानित मंच और अति सम्मानित मेरे सभी श्रोतागण और सदस्यगण, आज वास्तव में देखा जाए तो आज इस बात की बड़ी ही खुशी हुई कि हमारे बीच डॉक्टर राजेश कुमार जी बंसल, रजिस्ट्रार जो देवदास विद्यालय ने हमारे यहाँ इतना ओजस्वी और इतना, आप ये समझिए, हम लोगों को प्रेरित करने के लिए और हम लोगों ने मोटिवेशनल लेक्चर जो दिया है, ये एक्चुअली विषय इतना गंभीर है जो हम लोग समझते हैं कि युवाओं का रोजगार, वास्तव में इस विषय को इस ढंग से पेश करना और इस ढंग से रोचक बना के पेश करना, ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो इन्होंने 5M और एक वो मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई थी एक मिस्त्री की, वो हम लोग सब पे लागू होती है। आज हम वृद्धावस्था में प्रौढ़ हैं, पर ये सभी प्रिंसिपल हम अपने भी ऊपर लागू कर सकते हैं। युवाओं को तो हमें ये प्रेरणा देनी चाहिए, पर हम लोगों को भी इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि आज का जो अपने डॉक्टर साहब ने जो भाषण दिया, इसके अंदर बहुत सी बातें हमारी ऐतिहासिक जो हमारी धरोहर है उससे भी जुड़े हुए थे। साथ साथ में इन्होंने आधुनिकतम नई टेक्नोलॉजी और नए ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक इन्होंने समन्वय किया। और इतने हमारे सभी जो श्रोतागण हैं इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और मैं जैसे कि हमारे राम सिंह जी यादव जी ने इनसे अनुरोध किया है, तो मेरा भी ये इनसे शाखा अध्यक्ष के नाते और हमारे सभी साथियों की तरफ से अनुरोध है कि भविष्य में भी ये हमें इसी प्रकार से अपना समय देंगे और अपने ओजस्वी विचार और अपनी इस तरह की शिक्षाएं हम लोगों को देंगे। और हम सभी सदस्य आपके आभारी हैं, सिरसा शाखा की तरफ से, जिला शाखा की तरफ से, और सभी सदस्यों का मैं इस अवसर पे आपका समय देने का, पधारने का और सुनने का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, कुल सचिव चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा। आज का विषय हमारा रहा था कि युवाओं को चुनौतियां और मौके। आज जब हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं 2047 तक, तो आज हमारे युवाओं की जो समस्या है, पहले मैं उनके विषय में बात करना चाहूँगा और उन समस्याओं को कैसे हमें मौके में बदलना है वो भी आज का विषय रहेगा। तो पहले सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज का जो युवा है वो बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन के बीच में घिरा हुआ है, जो कि सोशल मीडिया के थ्रू उसके पास उपलब्ध है। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि वो इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करे, उसमें ये देखे कि कौन सी इंफॉर्मेशन उसके लिए उपयोगी है और कौन सी उसके मार्गदर्शन में बाधा बन सकती है। तो अगर वो सही इंफॉर्मेशन को ढूंढ पाएगा और उसके हिसाब से जो आज की नई शिक्षा नीति है, जो विद्यार्थी में, आज के युवा में संस्कार के साथ साथ उसमें कैसे किसी कौशल को विकसित किया जाए, उस पर जोर दे रही है। तो वो अपने कौशल को विकसित करके
और ये ना समझता हुआ कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो व्यापार है, चाहे वो खेती है। सभी कार्यों का अपनी एक महत्वता है। वो जिस क्षेत्र में मेहनत करेगा और लगन से काम करेगा तो सफलता उसके कदम चूमेगी और वो अपने देश का, भारत का नाम विश्व में एक दिन जरूर रोशन करेगा। धन्यवाद। आप नौजवानों को जो टिप देना चाहते थे वो टिप क्या है? मैं नौजवानों को कहूंगा कि वो 3 एम्स की एक टिप को पकड़ के रखें, जिसमें पहला उसका जो है माइंड सेट, कि वो उसको अपने माइंड को संतुलित करना होगा और उसमें सही इंफॉर्मेशन पे, सही कार्य पे उसको काम करना होगा और अपने कौशल को विकसित करना होगा। दूसरा उसका जो है मसल्स का यहाँ मीनिंग है कि वो कितनी मेहनत करता है अपने कार्य सिद्धि के लिए। वो जितनी मेहनत करेगा उतनी सफलता उसको मिलेगी। तीसरा जो है मेथोडोलॉजी, यानी कि क्या रास्ता है उसको सफलता को जाने के लिए। जितना सही रास्ता वो होगा और जितना वो आज की तकनीक का प्रयोग कर पाएगा और स्मार्ट वर्क कर पाएगा, उतनी ही सफलता उसको उसके कार्य में मिलेगी। तो इन 3 एम्स पे काम करते हुए वो ना सिर्फ अपना कैरियर बना सकता है, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए वो रोजगार ला सकता है, साथ ही साथ वो शहर की, राज्य की और देश की तरक्की में भी योगदान दे सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी युवा किसी कंपटीशन की तैयारी करता है तो पहले तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी परिवार और समाज की ये बनती है कि वो उसके लिए उसको प्रोत्साहित करे और उसको एक चीज समझे कि ये सिर्फ यह प्रतियोगिता ही जीवन नहीं है। इस प्रतियोगिता से आगे बढ़कर भी बहुत कुछ है और उसका जो कंपटीशन है वो उसका खुद के साथ होना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों के साथ होना चाहिए। खुद वो अपने आप को कितना इम्प्रूव कर पा रहा है, और जरूरी नहीं है कि एक प्रतियोगिता में अगर उसको सफलता नहीं मिली तो ये उसका कोई फेल्यूर नहीं है, बल्कि एक, मैं कहता हूँ उसका एक स्टेप स्टोन है। वो एक सीढ़ी चढ़ा है सफलता की, और वो जिंदगी में जो उसका इंटरेस्ट होगा, जो उसका विषय होगा, उसमें एक दिन सफलता जो प्राप्त करेगा। हमें, हमारे समाज को, हमारे पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने युवा के साथ खड़े हो, ना कि उस पर इतना प्रेशर बना ले कि वो मानसिक स्थिति से कमजोर हो जाए और ऐसा कोई दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठा ले।